वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक, हाउ डू यू डू, स्कूबी डू डू। तो भाई लोग, सबसे पहले तो मैं बता दूं, काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि क्योंकि थंबनेल है ऐसा और टाइटल है ऐसा तो हम शायद शुगल मेला लेंगे और रोस्ट या ट्रोल टाइप सी वीडियो बनाने लगूँ। सिड वाला जैसे सीन हुआ था या पीछे जो भी मैं करता रहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। ये वाकई में मैं पहले बता रहा हूँ। सेकेंडली, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको पॉइंट के हिसाब से लेकर आऊँ और पॉइंट वाइज लेके आना पड़ेगा क्योंकि लोगों को समझ आए इस चीज़ की जो मैं बोलने लगा और हज़म हो वो चीज़। तो मुझे पॉइंट्स के साथ आना पड़ेगा, एक एक पॉइंट रखना पड़ेगा। कोशिश है कि छोटी हो लेकिन फिर भी पॉइंट्स हैं तो वो रखने पड़ेंगे। तो इसमें थोड़ा लंबा या हो सकता है ये ड्रैग तो नहीं, खैर लंबाई में ये लेंथ जाएगी थोड़ी वीडियो। तीसरी चीज़, देखो भाई, जो भी मैं बोलने लगा ना, दिमाग और कान को ना, तो दिमाग थोड़ा चला लेना, कान जरा खोलना, क्योंकि हिप हॉप की ऑडियंस मैं जहाँ तक समझता हूँ ये रिएक्शन या व्यू स्टोरी ये बात नहीं, क्योंकि हिप हॉप एक ऐसी चीज़ है जिसको समझना पड़ता है। बार्स, ये मेटाफर, रेफरेंस, स्पेशली ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं। रैप को कोई बच्चे का खेल नहीं है, चाहे आप किसी की भी फ़ैन हो, आपको रैप समझना पड़ता है। अगर आप प्योर हार्डकोर या अंडरग्राउंड रैप सीन को मानते हो तो आपको समझना। मैं समझता हूँ बहुत समझदार कौम है जो मतलब रैप को सुनती है। सीधी बात है भाई, लगता है टाइम बंदे को। ये बंदा कोई चीज़ समझ नहीं आती, वो गूगल पे जाके चीज़ें करता है तो कम से कम टाइम लगाता है चीज़। तो बात करेंगे भाई हम प्रोफेशनल मैग्नेट में। थोड़ी सीरियस वीडियो है, बीच में अगर टीटो पार्टियाँ लगती रही तो लगती रही, लेकिन हमारी बात सीरियस है। जब प्रोफेशनल मैग्नेट नया ही आया था ना, और जब इसका पहला गाना निकला था, पहला गाना साइफर था या उससे पहले भी एक और गाना था, मुझे उस वक्त से ना इस बंदे पे ना बड़ा गुस्सा था। मुझे पता है ये वीडियो सारे ही देखेंगे, इवन प्रोफेशनल मैग्नेट को भी तुम लोगों ने पहुंचा ही देनी है, मुझे पता है ये सारे ही देखेंगे। ये बकवास है कि वो नहीं देखेगा, फलाने नहीं देखा। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी हर एक लाइन पर या हर एक चीज़ पर फोकस करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट है क्लियर करने के लिए वीडियो बनाई है। तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि ये क्या कर रहा है। मतलब एक आर्टिस्ट इतनी मेहनत करता है, काम करता है, 12-15 हज़ार रुपया कमाता है, फिर जाके उसकी बीट लेकर खरीदता है, फिर उसके ऊपर काम होता है, फिर जाके एक गाना आता है और उस पर सिर्फ 800, 300, 400 व्यूज़ आते हैं। और ये बहन जो एक गाना पकड़ता है और रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने में अपना गाना डाली जा रहा है। लोगों को 10-10, 12-12 साल, 5-5, 1-1 साल लग जाता है और ये बंदा इजीली शॉर्टकट मारा और जा रहा है और ऑडियंस इसको कर रही है। मतलब इतना मैनिपुलेट ये बंदा कर रहा है और लोग कुछ बोल, मतलब ज़बान मर गई हुई है इनकी, क्या हो गया। और मुझे ऐसा लगता था कि यार क्या हो क्या रहा है, और मुझे बड़ा गुस्सा था, बहुत शदीद गुस्सा था। अच्छा, मैंने फिर एक रैपर है, वो लाइव आया हुआ था कहीं पे, मैं नाम नहीं लूँगा, जिन चीज़ों के नहीं अच्छा नहीं समझता, उस बंदे ने इसको नोटिस कर लिया कि ये हरकत वही कर रहा है। जो मैंने ना ये सोचा कि शायद मेरे अंदर खुंडस है, क्योंकि इसके एकदम सब्सक्राइबर भरे, व्यूज़ भरे, मुझे खुंडस हो सकती है ना ब्रो, इंसान ही हूँ, कि यार ये क्यों आगे निकल रहा है, मैं से जल तो नहीं रहा, कहीं मेरे अंदर ये सवाल आ गया। तो मैं ज़रा चुप हो गया। एक रैपर था, लाइव आया, उसने ये चीज़ बोली, वो लाइव आया हुआ था। अच्छा, मुझे ना हुआ कि हाँ, फिर कुछ चैनल्स आए जो मुझसे मेरी बात हुई और मैंने कभी नहीं इस चीज़ की बात की, लेकिन उन लोगों ने मुझसे की और फिर मुझे कंफर्म हो गया कि ये वाकई में टीटो पार्टियाँ लगा रहा है। इसको पंजाबी में बुंड परीकी कहते हैं, कि तू व्यूज़ ले रहा है, एक आर्टिस्ट इतनी मेहनत करके मुश्किल से मुकाम बनाता है और तू एक शॉर्टकट मारकर इजीली अपना फेम बना रहा है, ऐसा मुझे लगता था। अब मैंने जैसा कि कहा कि तुम लोग, मैं समझता हूँ, ये मेरी उम्मीद है कि जो हिप हॉप को सुनते हैं वो समझते होंगे चीज़ों को। मैंने शुरू में बोला था कि मेरी एक एक चीज़ पर गौर करना। मैंने अभी जितनी दफ़ा भी बोला इसमें था मतलब गुजर चुका हुआ है, ये वक्त जो गुजर चुका हुआ है, जो मैं सोचता था, ठीक है ना। मैं बैठा हुआ अपनी यूट्यूब खोली और मैंने यूट्यूब को स्क्रॉल वैसे ही कर रहा था, नीचे चैनल पे ना टर नीचे कर रहा, और मैं ना एकदम मैं रुक गया और मैंने कहा यार न्याजी क्या कर रहा है। मतलब ना न्याजी बार स्केच करता है, न्याजी जिस दिन बार स्केच कर ले उस दिन लोग कहते हैं कि न्याजी फेक रिएक्शन। ना न्याजी कोई टेक्निकली बातें करता है रैप पे, बीट पे, न्याजी कर क्या रहा है। न्याजी अगर हकीकत में, या लोगों को, मैंने अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है ऑडियंस के ऊपर कि वो जिस तरह जज करती है उस हिसाब से, जहाँ तक मेरे को महसूस हुआ और जहाँ तक
तुम लोगों को भी होगा कि एक एंटरटेनर है जो या रिएक्ट करके या अपनी वीडियोस बना के एंटरटेन कर देता है, या आपके जो 8-10 मिनट होते हैं, कोशिश ये मेरी होती है कि अगला बंदा एंटरटेन होके ही जाए, जो मर्जी हो जाए, दुखी होके ना जाए या थोड़ा इमोशनल ना होके जाए। और होता है मुझे कई लोग कमेंट करते हैं कि कोई शौकी नहीं है, कानों को हाथ पहले ही लगा दिया, कोई शौकी नहीं है, कोई औकात से बाहर नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि समझाना, मुझे कई लोग कहते हैं कि न्याजी तू रोस्टिंग करना शुरू कर दे, ये रिएक्शन तेरे बस की बात नहीं। गुरूर नहीं है मेरे अंदर, बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई एटीट्यूड नहीं है। मैंने वही बात है, मैंने कुछ सोच के नहीं आया मैं यूट्यूब, मैं बस आ गया, बस ये होगा। एक्सीडेंट, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, मेरे एक्सीडेंट होते हैं, और ये गुरूर नहीं है। मतलब लोग जो होते हैं ना, जो बिगनर होगा, मतलब तू अभी बिगनर है और तू यूट्यूब पे आना चाहे, सबसे पहले जो 14 साल का दिमाग होता है ना, वो यही कहता है मैं रोस्टर बनूंगा, लोग मुझसे हंसेंगे, लोग एंटरटेन होंगे। क्योंकि वो एक विलन के जैसे मूवी के अंदर हीरो नहीं होता, वैसे महसूस होता है कि भाई यूट्यूब पर रोस्टर हो, मेरे खुदाया ये तो बंदा खा जाएगा लोग। मैंने नहीं किया, लोगों ने मुझे बोला। मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठता, कोई सोच नहीं, एक है वजूद ही ऐसा है कि हो जाता है, ठीक है ना ब्रो। तो मैंने कभी नहीं बोला कि भाई मैं रोस्टर हूँ या ये कुछ हूँ, लेकिन लोग मुझे बोलते। और फिर मेरे जहन में आया कि यार फिर मैं कौन होता हूँ कि प्रोफेशनल मैग्नेट को बोलूँ। मतलब मैं कौन होता हूँ कि मैं प्रोफेशनल मैग्नेट को बोलूँ कि यार तू ये कर रहा है, जबकि मेरा खुद अपना वजूद, मैं मतलब रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन लोग मुझे कह रहे हैं न्याजी व्लॉग बना, न्याजी को फनी वीडियोस बनाया कर, न्याजी को रोस्टिंग किया कर, न्याजी कुछ ये किया कर। मतलब मैं एक बंदा रिएक्शन चैनल को कोई रोस्टिंग बोले, एक एजाज की बात है। मतलब रिएक्शन चैनल को क्या समझाता है, यूजलेस लोग हैं, कुछ नहीं आता, जिन्होंने कुछ नहीं आता, या तो कॉल सेंटर लग जाते हैं, या तो रिएक्शन ते आ जाते हैं, या यूट्यूब ते आ जाते हैं। गल सुनिए ना तुसी पंजाबी, तुम लोग मुझे कह रहे हैं कि कंटेंट बना, ये बात को मतलब फोकस करने की कोशिश करो तुम, कि ये तुम्हें कौन होता हूँ उसको बोलने वाला, कि वो कौन, वो क्या कर रहा है। और मैंने गौर किया कि यार कौन ये चीज़ नहीं कर रहा जो प्रोफेशनल मैग्नेट कर रहा है। मतलब कोई एक ऐसा बंदा उठा दो या मुझे दिखा दो कि वो चीज़ वो नहीं कर रहा। क्या सिड ऐसा नहीं कर रहा? सिड का खोलते हैं ये सिड की एक वीडियो थी जिसके अंदर था कि वो पुणे के अंदर वो कॉन्सर्ट हुआ और सारा कुछ हुआ। उसने पहले 2 टिकट दी, उसमें उसी के सब्सक्राइबर गए, अगर मैं गलत ना हूँ, मेरी उससे बात नहीं हुई चीज़ पर, मैं बिल्कुल ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, या जो भी था। उसने एक वीडियो बनाई जिसमें MC स्टैन का उसका था कॉन्सर्ट था, और वो उसने नहीं बनाई थी क्योंकि वो इंडिया के अंदर थी, तो उसको कहीं सेंड की थी मेरे ख्याल से। उसने पुणे के टिकट जो दिए थे, शायद उसी की टिकट से जाके लोगों ने उसको वीडियो दी और उसने इन्वेस्ट शायद किया, और मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन उस वीडियो पे 50,000 के करीब, मतलब 48,000 व्यूज़ गए। क्या बोलोगे ब्रो? सिड लाइव वीडियोस बनाता है और उसको डाल देता है अपने चैनल पे, उस पर व्यूज़ आते हैं। क्या बोलोगे? सिड फेक है, मैनिपुलेट कर रहा है, क्या बोलोगे? मतलब तुम उसको क्या बोलोगे? फिर उसको बीच में प्रोफेशनल मैग्नेट को हैंड फ्री मिल गई। वो मैंने मतलब उसके अंदर लोगों ने उस चीज़ को भी लेके बोल दिया कि भाई NUNG मिली क्योंकि ने तोड़ी थी, एक फेम इसको मिल गया, ये मिल गया। ब्रो अगर ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि प्रोफेशनल मैग्नेट अगर रिएक्शन के साथ साथ अपने गाने फेंक रहा है, तो क्या रफ्तार भाई को ये नज़र नहीं आ रहा? ब्रो रफ्तार यही तो चीज़ कहता है कि मिल के खाओ। ब्रो प्रोफेशनल मैग्नेट क्या मलका एलिजबेथ का बेटा, हम जैसा ही है ना। और कौन नहीं कर रहा ये चीज़ ब्रो? हर बंदा ये चीज़ कर रहा है। मैंने सिड का इसलिए नाम लिया क्योंकि सिड खफा नहीं होगा, ज़रा है तो इसलिए खुल के मैं बात की। सिड ने इस तरह की बहुत चीज़ें की हुई हैं ब्रो, इवन न्याजी ब्रो, मैं खुद तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तू नहीं है, मैं कोई बार पकड़ लूँ ना कृष्णा का, तो लोग मुझे कहते हैं कि तू फेक दे रहा है। मतलब लन पे चढ़ गई किस्मत, ऐसे नसीब है मेरे। तो इसमें फेक रियल ये वो चीज़ करना क्यों? सिर्फ हसद, गुस्सा, ईगो। फिर जी वो फलाना आर्टिस्ट है, मैं नाम नहीं लूँगा आर्टिस्ट के, मैं नाम नहीं लूँगा, कि इसने इस आर्टिस्ट पे रिएक्ट कर करके अपना चैनल बनाया, प्रोफेशनल मैग्नेट को बोलते हैं, अब ये फलाना आर्टिस्ट पे चला गया, पहले ये नहीं। ब्रो ये उसका हक है, यूट्यूब किसका? और फिर जिस आर्टिस्ट पे उसने व्यूज़ बनाए चैनल के, बिल्कुल ठीक है, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है। अब वो बंदा प्रोफेशनल मैग्नेट उस आर्टिस्ट पे रिएक्ट करेगा, तुम्हें कसम है जिस आर्टिस्ट की वजह से तुम कह रहे हो वो चैनल बना है, तुमने जाके वीडियो डिसलाइक करनी है। मैं वो वीडियो
देखूँगा उसकी वीडियो के नीचे लाइक से ज़्यादा डिसलाइक होने चाहिए और हर कमेंट के नीचे माँ बहन की गाली होनी चाहिए। मतलब जाके भी देखते तुम खुद दो से, जाके लाइक भी करते हो, फिर बाद में ऐसी अब चूतिया बात करके चले जाते हो कि यार वो मैनिपुलेट कर, कहाँ लिखा है? और ब्रो ये कहीं रूल नहीं है यूट्यूब पे, ये यूट्यूब है, कोई 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 लॉ नहीं है। फिर बात करते हैं अब अब ज़रा अब हर चीज़ पर गौर करना, जो जो चीज़ें मुझे पता है कि तुम्हारे आगे से सवाल क्या आएंगे, मैं असल में ये वीडियो मुझे पता था कि आगे लोगों ने क्या बोलना है, क्या सवाल जवाब आएंगे उनके, क्या चीज़ें आएंगी उनकी, मेरे को पता था। अब लोग कहेंगे कि भाई कि इस तरह नहीं होता कि भाई तुम रिएक्शन कर रहे हो सारे रैप फेंक रहे हो। ब्रो हायरिस नाम सुना है, जिसने अभी 5ix के साथ और कृष्णा के साथ गाना किया, वो कौन है ब्रो? वो रिएक्शन भी करता है ब्रो, वो रैपर भी है, वो गाड़ी के अंदर ऊपर के अंदर बैठ के मैंने उसको उसमें से ही देखा था ब्रो। अक्सर म्यूजिक प्रोड्यूसर गोरे लोग करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर या म्यूजिक प्रोड्यूसर कुछ लिख के रिएक्टिंग ऑन फलाना सॉन्ग, उनको लाखों व्यूज जा रहे हैं ब्रो, वो रेवेन्यू भी इतना जनरेट कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन अपना देसी बंदा अगर कुछ करने की कोशिश करे तो वो चूती है, वो गांडू है, वो फलाना है ढिमकाना है। ब्रो क्यों? एक चैनल है उसका नाम है जैबी कोए करके कुछ नाम है, इंडियन चीज़ों पे ट्रेलर्स पे रिएक्ट करता है। वो 1.78 मिलियन सब्सक्राइबर ने 3732 वीडियोस उसने बना दी हुई हैं जो कि सिर्फ रिएक्शन पे है। उसको 90 तो नहीं, खैर 50 से 60% उसको समझ भी नहीं आ रही होती कि वो वीडियोस में क्या कर रहा है। कोई टैलेंट नहीं है। प्रोफेशनल मैग्नेट, न्याजी एंटरटेनमेंट, सिड, कितने भी हैं, जितने भी हैं, ये सब कुछ ना कुछ अपना हिस्सा दे रहे हैं, उसके बाद कोई टैलेंट नहीं है ब्रो। मैं कोई डीमोटिवेट या मैं उसको नहीं कोई टोंट मारा, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई टैलेंट नहीं है, बैठ के करता है ना, उसको समझ आ रही होती है 50%। उसके 1.78 मिलियन कुछ इस तरह करके आप सब्सक्राइबर हैं, लोग उसको देख रहे हैं। अब क्योंकि वो गोरा है, इसलिए उसकी इज्जत करनी। वो गोरा हमेशा सारी उम्र देसी बंदे की गांड मारता है और आज हम लोग सिर्फ उसकी टट्टे चुकते। इसमें क्या बुराई है अगर प्रोफेशनल मैग्नेट ये हरकत कर रहा है ब्रो? वो लोग भी यही कर रहे हैं। ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई यूट्यूब जंग नहीं है ब्रो, समझ रहे हो? ये कोई लड़ना नहीं है यहाँ पे आके, अपना हिस्सा बनाना कहीं ना कहीं। अब लोग कहेंगे जी न्याजी भाई वो जो लड़का है ना, वो ना टी सीरीज से को पैसे देता है और फिर रिएक्ट करता है। ब्रो ठीक है, टैलेंट का है, मुझे टैलेंट की बात करो। टैलेंट अब रिएक्ट कर रहा ना, इसमें टैलेंट का है। मेरे को होता है, मुझे पता होता है कि ऑडियंस मेरे से चीज़ मांगती है, मुझे हंसाने का ही है, कोई मैं स्क्रिप्ट नहीं लेके आता, स्टिल कोशिश करता हूँ कि हो जाए। प्रोफेशनल मैग्नेट मुझे नहीं पता वो फेक दे रहा है रियल दे रहा है, लेकिन उसको चीज़ें लोगों को समझाने का है। सिड का अलग वाइब है, वो एक क्या है, काइट के कैट रिएक्ट, उसकी अपनी वाइब है, बिग स्क्रैच की अपनी वाइब है, शिव की अपनी वाइब है, सबकी अपनी अपनी वाइब। कुछ ना कुछ देना पड़ता है ब्रो, कुछ वीडियो बनानी पड़ती है। ये क्या कर रहा, टैलेंट कहाँ है इस? और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बंदे के पास बड़े बड़े एक्टर, नवाजुद्दीन लेजेंड ब्रो, मतलब लेजेंड से भी बड़ा लेजेंड, इतने बड़े बड़े लोगों के ये इंटरव्यू ले रहा है बिना कुछ किए, सिर्फ रिएक्ट किए, लोग उसके पास जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है मेरे भाई, कोई बाउंड्री नहीं है कि भाई हमने वो करना है तो उसके ऊपर ये करना है। और अगर करना है तो फिर गोरों को भी दो ना गाली, अपने बंदे इसलिए क्योंकि देसी बंदे, वो बाहर वो चीज़ करें तो कोई मसला नहीं। वो कृष्णा, हायरिस और 5ix इकट्ठे आ गए ब्रो, वो गाने पे रिएक्ट कर करके तो ऊपर चला के उन्हें अपने एडा बड़ा बना लें। तो क्या प्रोफेशनल नहीं कर सकता? न्याजी नहीं कर सकता? दूसरा नहीं कर सकता? समझ रहे हो मेरी बात? अब लो जी आगे यार, एक तो अजीब अजीब सवाल आएंगे, मुझे पता है। अब लोग कहेंगे कि यार नहीं अपना कंटेंट नहीं बनाते, यही कहोगे ना तुम 3 इडियट देखो, तुम्हें डेमो चाहिए होता है, डेमो, समझ रहे हो? चटनी चाहिए तुम्हें डेमो कराने के लिए। प्रैंक्स नाम सुना है? प्रैंक्स नाम सुना है? इनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं ब्रो, मिलियंस में। 110% मेरे पास वीडियो पड़ी है, वीडियो मेरे मुल्क के, मैं इंडिया में रहता नहीं लेकिन मुझे पता है इंडिया का भी यही हाल है। ये फेक प्रैंक्स बनाते, अपना कंटेंट है ना, फेक मॉडल्स को पकड़ते हैं, अपनी कज़नों को पकड़ लेते हैं ब्रो। मेरे तो मुल्क के सारे प्रैंकस्टर, इनकी वीडियो लीक हुई हुई है, हर एक इनके पास 3-4 मिलियन। अब तुम कहोगे भाई एक न्याजी प्रैंक कर दिया फेक तो कुछ नहीं होता। ब्रो एक एक चीज़ का सवाल है, ज़रा गौर करना, समझने की कोशिश करना। मैं प्रैंक करता हूँ,
2 कज़नें हैं मेरी, एक मैं कोई जाके मॉडल ले आया हूँ 12-13 हज़ार रुपये में कि ये तुमने करना। वो आई, मैंने उसके साथ वीडियो बनाई, वो फेक प्रैंक था, हिट हो गया, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे आ गया, 4 मिलियन व्यूज़ हमारे। अब 4 मिलियन व्यूज़ में मुझे 50,000 सब्सक्राइबर तो मिलेंगे। चलो नहीं मिलते यार, छोड़ो, 25,000 मिलेंगे। 25,000 एक वीडियो से मुझे सब्सक्राइबर मिल गए। अब 4 प्रैंक बनाए, कितने हो गए? 4 वीडियो में 1 लाख प्रैंक। प्रोफेशनल मैग्नेट, न्याजी, सिड या तीसरा कोई भी वो वीडियो 1-1 साल से बना रहा है ब्रो, बीच में अपना कंटेंट दे रहा है, अपने गाने, प्रोफेशनल मैग्नेट अपने गाने दे रहा है, मैग्नेट टीवी पे उसकी अपनी वीडियोस आ रही हैं, सिड लगा हुआ है अपने व्लॉग दे रहा है। मैं फारग यार, मैं दुनिया का सबसे फारग, लेकिन ये लोग तो कर रहे हैं। और फिर खाली प्रोफेशनल मैग्नेट ही क्यों ब्रो, फिर पकड़ो ना बिग स्क्रैच को, पकड़ो बिग स्क्रैच, वो कैट रैट को पकड़ो ना मेरे भाई। क्यों नहीं, क्यों उन पे क्यों नहीं उंगली उठ रही? मैं बताता हूँ क्यों नहीं उठ रही। कोई हेड नहीं, समझने की कोशिश करना। क्योंकि प्रोफेशनल मैग्नेट जिस आर्टिस्ट का नाम लेके वो बोल रहे हैं ना कि इस आर्टिस्ट का नाम ले लेके ये बना है, अब क्योंकि उसने कुछ बातें ऐसी बोल दी जो उसके अपने ओपिनियन थे, तो फ्रेंडशिप एंड विद दैट आर्टिस्ट, नाउ फ्रेंडशिप विद बिग स्क्रैच एंड कैट रैट। समझ रहे हो बात? तो पब्लिक खुद अपनी तरफ से ओपिनियंस ला के ठोक देती है। अच्छा खैर, हम बात करते हैं प्रैंक्स के ऊपर। अब वो 1 लाख उसने 4 वीडियो से बना ली। 100 पाकिस्तान के अंदर 110% ब्रो, एक प्रैंकस्टर की वीडियो मेरे पास पड़ी है, एक प्रैंकस्टर की वीडियो ये फेक करते हैं, लेकिन कंटेंट अपना है, कंटेंट अपना है, कंटेंट अपना है। फिर मुझे बताओ, वो जो गेमिंग चैनल्स होते हैं उसके अंदर जो लड़कियां आ जाती हैं, सेक्सी टॉक विद गर्ल्स, तुम अभी भी 14 साल के बच्चों के, तेरे को पता नहीं चला वो स्क्रिप्ट होता है? समझ रहे हो तू बात? 1 दफ़ा इत्तेफाक होता है, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। ये डक्की भाई पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा चैनल है, अल्लाह मेरी दुआ है कि उसको और तरक्की मिले। डक्की भाई ने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर उसने खुद बोला था कि एक लड़के को समझ आ गई थी कि मैं गेम खेल रहा था, उसको समझ आ गई थी कि मैं डक्की भाई हूँ, और उसने फिर कहा था कि इसी तरह स्क्रिप्टेड वाइज जाने दे प्लीज़, बताई नहीं। और वो उसने खुद बताई थी ब्रो, वो खुद कह रहा था कि उसको समझ आ गई थी कि मैं डक्की भाई हूँ, तो लेकिन उसने कहा कि यार प्लीज़ इसको स्क्रिप्ट करने दे, ऐसे ही जाने दे। उस पर मिलियन व्यूज़ आए थे, मिलियंस व्यूज़ भी आए थे। अब वो उसने खुद मान ली थी ब्रो, उसने खुद मानी थी डक्की भाई ने। अभी भी वो वीडियो पढ़िए, जाके देख लो, तो वीडियोस पे सब्सक्राइबर भी आए, चीज़ें भी आए, ठीक है ना। फिर ये टिकटॉकर्स ब्रो, नहायत नफरत है मुझे गांडू लोगों से, नहायत नफरत है। मैं मतलब जितनी गालियाँ दे दूँ टिकटॉक को कम है, जितनी गालियाँ मैं दे दूँ कम है। इन लोगों के मिलियंस ब्रो। एक टिकटॉकर है एलिया हैदराबादी, कुछ मरानी का पैंचो, कौन सी गाली निकालूं जिसमें पैंचो सुकून मिल जाए। मतलब मैं कहता हूँ कि मैं फांसी ले लूँ इस चूतिए को देखने से अच्छा। सिर्फ यूँ फिरता है लिटरली, उसके बाद ना मतलब बोलना नहीं चाहिए अपन को कौन सा इल्म है, लेकिन ना इल्म, ना शऊर, ना दिमाग, ना कुछ। पैंचो कूसा पैंचो दिमाग के अंदर बड़ा हुआ है उसके, और वो ऐसे चूतियों की तरह फिरता है। उसके 10 मिलियन फॉलोअर टिकटॉक पे, पता नहीं कितने हज़ार उसके यूट्यूब पे, और जितने टिकटॉकर हैं इनके पास अब ये ना कह देना भाई अपना कंटेंट होता है, ये चूतिया बात ना करना। ये 10 सेकंड का कौन सा कंटेंट होता है बहनचोद, कौन सा इल्म बांट देते हैं ये, या कौन सी एक्टिंग, इसको एक्टिंग कहते हैं। मैं एक टिकटॉकर को चूतिए को एक्टर नहीं मानता, लेकिन कितने टिकटॉकर हैं ये, कितने डब स्मैश, ये डब स्मैश से चला ना सी, जो आज एक्टर है वो तुम गाना सुना ना यंगस्टर्स का, उसमें जो लड़की थी ना रीका, वो लड़की, ठीक है ना, वो लाखों रुपए कमा रही है। एक तेरा नखरा हुए लन पे चढ़ गया ब्रो, लेकिन वो कमा रही है, उसके यूट्यूब पे भी 2 लाख सब्सक्राइबर। कौन सा कंटेंट ब्रो, कौन सा कंटेंट? मुझे बताओ ना कौन सा कंटेंट। इधर मेरे लोड़े लग गए एहसास आके मेरे को, तो मैं आज तक नहीं बोला अपने आपको कंटेंट क्रिएटर। वो अच्छा, वो तो निकल गई ना, सारे के सारे हो गए। उसके बाद वो जो लड़की है यार, वो लोड़ी, क्या नाम है उसका, वो पार्टी हो रही है। क्या पार्टी हो रही है? ये कंटेंट है ना, क्वालिटी ना क्वांटिटी। मतलब जो 35 सेकंड की वीडियो नहीं थी और वो मिलियंस में व्यूज ले रही है, और अब वो उसने बायो में दिखाया है कंटेंट क्रिएटर। मेरे लोड़े का कंटेंट क्रिएटर, वो भेंट भी उससे हुई जिसने मीम उसकी बनाई, मतलब मेहनत भी उसकी, लेकिन वो कंटेंट क्रिएटर क्या उसके पास मतलब कोई टैलेंट है सिवाय वो ठड़की लोगों जो खूबसूरती देके खुश हो रहे हैं? कोई टैलेंट है? लेकिन फिर वही बात, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ब्रो कोई बाउंड्री नहीं रखी हुई यूट्यूब ने। कोई मतलब ये नहीं है कि यार इससे आगे तूने नहीं करना, तूने इससे आगे नहीं करना। क्यों नहीं करना ब्रो?
घोड़े लोग सारे ये करते हैं, खुली किताब है बहन चो, सब के सब कर रहे होते हैं ब्रो। मतलब मुझे एक बात बताओ, अभी कैरी मिनाटी का एक गाना है जो अभिषेक बच्चन की कोई आ रही है डिज्नी से मूवी, उसका एक ट्रैक था, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, वो शायद जो टिकटॉक के ऊपर, वो यूट्यूब के ऊपर गुस्सा कर गया था और वो चीज़ें हुई, उसका गाना वो वीडियो के अंदर आ रहा है। अब मैं क्या करूं कि यार कृष्णा इतना अच्छा रैपर है, एमवे कर रहा है इतना अच्छा, यंगस्टर्स कर रहे हैं, फलाना आर्टिस्ट इतना अच्छा, रफ्तार इतना अच्छा, लेकिन कैरी मिनाटी को क्यों गाना मिला? मैं लड़ के बैठ जाऊँ कि कैरी मिनाटी तो रैपर ही नहीं है, लड़ना शुरू कर दूं? या बीबी की वीडियो जो है वो बीबी वाइन्स बनाता है तो अब वो गाने बना रहा है, लड़ना शुरू कर दूं, गांड फाड़ना शुरू कर दूं? वो ऐसे नहीं होता ब्रो। ये वीडियो बेसिकली बनाई मैंने इस चीज़ के लिए कि ब्रो तुम्हारे कहने से कोई चीज़ नहीं चलती। अगर मैं प्रोफेशनल मैग्नेट को बोलता हूँ कि भाई तूने मैनिपुलेट किया मुझे, तो प्रोफेशनल मैग्नेट मुझे कह दे कि तू कर ले, मैं रैपर हूँ, तो मैं मुझे फेम नहीं मिला, तू कर। प्रो कितने रैपर्स हैं जो ये साइफर 1 2 3 ये जितना आया, कितने रैपर्स ने किया, कुछ पाकिस्तान के रैपर्स थे, कुछ उन लोगों को नज़र आ रहा था ना, उनको फ़ायदा ही था, क्योंकि उसमें अभी प्रोफेशनल मैग्नेट के पास ज़्यादा चीज़ है। वो दावन या दावर क्या नाम है, मुझे उसके रैपर का नाम भूल गया, एमडी नेशन, कितने उसने रैपर्स के साथ कोलैब किया, क्यों? क्योंकि फ़ायदा उनको नज़र आया ब्रो। अगर प्रोफेशनल मैग्नेट उनसे फ़ायदा उठा रहा है तो भाई आर्टिस्ट भी उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, समझ रहे हो ब्रो? ये चीज़ समझने की कोशिश करो तो, कि यूट्यूब महदूद नहीं है किसी एक चीज़ के लिए। मैंने आगे जाके ब्रो मैंने बहुत कुछ करना है, मैंने आगे जाके गेमिंग चैनल, शायद मैं रोस्टिंग में चला जाऊँ, मुझे नहीं पता मेरे आने वाले 10 साल किस तरह होंगे, अगर खुदा ने ज़िंदगी दी मुझे, कोई रोकने वाला नहीं है ब्रो मुझे। ये यूट्यूब है, अपना कंटेंट दे रहा है अपन, कोई मुझे बोल नहीं सकता तीसरा गान उठा के तू ये कर रहा, तू भाई तुझे क्या मसला, पब्लिक सपोर्ट कर रही मुझे। मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, नया नया आया था, मुझे बहुत डर लगता था, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे अंदर कैमरा शायद मेरे को बात ये जो मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कर देता हूँ, मुझे बहुत मुश्किल होती थी। एक गाना था टोनी कक्कर का आया टोनी कक्कर का एक गाना आया, मैंने सुन लिया, मैंने कहा यार इसको तो करना पड़ेगा रोस्ट, मैंने कहा ट्राई करता हूँ। मैंने ना उस गाने को रिएक्शन के साथ साथ ना रोस्ट कर दिया, और बहुत फिक्का रोस्ट किया था, मतलब ऐसी शुगल मैंने हल्का सा ट्रोल मार दिया था, बहुत फिक्का था। मैंने बाद में जज किया कि मैंने कहा तू मेरा पुत्र छुट्टी कर, मैंने किया 3 महीने के अंदर 1500 या 1300 व्यूज़ आए थे, और डिसलाइक उसके ऊपर 35 थे और लाइक उसके ऊपर 80 थे। लेकिन आज मैं टोनी कक्कर का नाम लेता हूँ ना तो कुछ फाड़ने तक जाता हूँ और लोग इंजॉय करते हैं, समझ रहे हो? वक्त बदलता है, टाइम देना पड़ता है अपने आप को। आज मैं अपनी वीडियोस बनाऊँ तो कम से कम 10-15 हज़ार व्यूज़ चले थे, उस वक्त मैंने बनाई थी 3 हफ्ते के अंदर मेरी 1300 रिएक्शन पे दिया। आज अपनी वीडियो बनाता हूँ तो कुछ ना कुछ आ रहा है, तो किस ना कोई कह दे किसी को उठ के बहन चो तू कंटेंट नहीं बनाता, तू ये नहीं बनाता, तू वो नहीं बनाता, सिर्फ अच्छा वो कंटेंट की तो बात ही ना करो ना ब्रो। मैं कितनी मिसालें दे दूँ तुम्हें। ये जो होते हैं न्यूज़ वाले चैनल, ये जो न्यूज़ चैनल है, ये हिप हॉप न्यूज़ चैनल, ये क्या करते हैं ब्रो? अभी मैंने रिसेंटली देखा जी, वो शिव और उसके बेस्ट फ्रेंड की वो लड़ाई हो रही है सिड की, उन लोगों ने स्टोरीज उठाई उनकी इंस्टा पे और अपने यूट्यूब पे चढ़ा दी। अब कौन सा बहन चो टैलेंट था इसके अंदर? क्या तू नहीं कर सकता वो चीज़? इसमें टैलेंट, मुझे टैलेंट बता भाई। ना तो वो खुद अपनी शक्ल दिखा रहा है, ना तो वो अपना कोई कंटेंट दे रहा है। शिव की उसने वीडियो उठाई, सिड की उसने वीडियो उठाई, चाहता तो वो मैं भी कर सकता था। वो जो 25-30 हज़ार व्यूज़ गए और उसके ऊपर जो सब्सक्राइबर है वो किसी के, लेकिन उनको मिला। फिर भी मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो अपनी चीज़ कर रहे हैं ब्रो। लोग कितनी अजीब अजीब चीज़ें, फिर वो यार कंटेंट की तो बात ही ना करो ना बहनचोद, मेरे गुस्सा चढ़ जाता है। रात को अक्सर बैठे होते हो, वो मछलियाँ बहनचोद मिंटोस डाल के, कोका कोला डाल के निकल रही होती हैं। वो बहनचोद कौन सा कंटेंट है वो क्या कंटेंट की गांड में घुसड़े रहो बहनचोद। फिर वो जो रात को बैठ के चाइनीज़ लड़कियाँ खाना खा रही होती हैं, बिलियंस मिलियंस में व्यूज़ जा रहे होते हैं, बहनचोद समझ नहीं आती, सिर्फ एक डिश रख देती है और खा रही होती है। क्या कंटेंट है? लेकिन रात को बैठ के हम सब देख रहे होते हैं, समझ रहे हो? लेटे हो यहाँ देख रहे हैं, रात को बैठ के बर्फीली जगह देख रहे हैं, म्यूजिक एक ऐसा सुने, बर्फ के अंदर खाना खा रहे। मेरे हिसाब से यूट्यूब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, सिर्फ एक हिंदी में की कहते हैं ना मनोरंजन, जहाँ पे आप आए आपको सब कुछ भूल जाए। ये मेरे पेपर हो रहे हैं, मेरा फलाना हो रहा है, मेरे घर में फलाना ये चला गया, वो चला गया, फलाना, आपका फोकस उस पर हो। मतलब अभी मैंने 24 मिनट की वीडियो बनाई है, अगर तुम अभी देख रहे हो, इससे ज़्यादा और एंटरटेनमेंट क्या है? तुम्हारा टाइम पास हो रहा है, तुम्हारा दिल था, समझ रहे हो ना? ये बात समझने की कोशिश करो
कि वो ये कर, मैं उससे, इसका मतलब मैं प्रोफेशनल मैग्नेट को हेट करता हूँ, मेरे अंदर हसद है कि वो मुझसे आगे निकल रहा है। और ये चीज़ ही जो असल मैंने वीडियो बनाई ना, वो ये चीज़ बनाई कि अब मैंने ना वीडियो के कमेंट्स खोले अपने। ब्रो कंटेंट मेकिंग की बात करोगे ना, मैं बहुत चीज़ें जो इजीली रख सकता हूँ, लाखों चीज़ें, लेकिन मैं समझता नहीं कि मैं अब एक चीज़ ये बताऊँ, तुम लोग समझ गए होगे मेरा कहने का क्या मकसद है, और मुझे इसको बार बार घुमा फिरा कर बात नहीं करनी, ठीक है ना। मैंने अपने वीडियो के नीचे कमेंट खोले और एक दो ना यूट्यूबर थे और उनके 100-200 सब्सक्राइबर थे। अब मैंने वीडियो खोली, वो एक साल से ना कहीं गेमिंग कोशिश कर रहे थे, 35-36 सेकंड की वीडियो बना के, वो नहीं होता वो टिकटॉक मैंने देखा यार, और मैंने देखा यार वो एक साल से लगे हुए, तकरीबन महीने के अंदर 3-4 वीडियोस कहीं ना फेंक रहे। मुझे ऐसा लगा कि वो फ्रस्ट्रेटेड थे, वो अपने आप से तंग आ चुके थे, वो कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बन नहीं पाए। तो शायद वो मुझे आके बोल रहे हैं फजूल बात। मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ये मतलब एक इंसान अपने आप से तंग आके इतना फ्रस्ट्रेटेड होके, और कोई ऐसी बात भी नहीं थी, और बेफजूल शोर मचा रहे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाई यूट्यूब तुम्हारे किसी की ने पैन नहीं दी हुई, अते किसी ने पैन नहीं देनी, समझ आई ना। जो करना तुमने करो। कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं ब्रो जो अपनी शक्लें नहीं दिखाते, जो न्यू शुरू होते हैं, क्यों? क्योंकि उनका अंदर से ईगो हर्ट भी हो जाता है, और वो ये होता है कि चेहरा सामने आ गया तो लोगों ने मजाक कराना, 100 व्यू आए, 200 व्यू आए, लोगों ने कहना ये क्या चीज़ कर रहा है, तू रोस्टिंग कर रहा है, तू रिएक्शन दे रहा है, तू रैप कर रहा है। लोग इस तरह बोलते हैं। भाई इंडिया और पाकिस्तान के बहुत चीज़ें, कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं देता, गांड मारने के लिए सब आ जाते हैं, सपोर्ट करने के लिए कोई एक बंदा नहीं आता। तो मैं ये चाहता हूँ यार तुम लोग भी करो ब्रो, और तुम्हें अगर कोई आके बोलता है ना कि ऐकी कर रहे हो क्या, उसको कहना तूने एक बात, उसे कहना इधर आ, उसके कान के पास आना और उसे कहना है लन पे चढ़ भोसड़ी है। और अगर तुम लड़की हो ना, अगर देख रही हो और तुम कुछ खाने बनाने की वीडियोस बनाती हो या रिएक्शन या कुछ भी चीज़ करती हो, तो वो तुम्हें कहती है कि ये क्या कर रही हो, तुम्हारे तो 100 व्यूज़ आ रहे हैं, 50 व्यूज़ आ रहे हैं, तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारी औकात नहीं किसी चीज़ की, ये नहीं वो नहीं। तुमने फ्रिज में जाना है, एक खीरा निकालना है, खीरा नहीं, ये गाजर का सीज़न चल रहा है, गाजर निकालनी, ठीक है, गाजर निकाल कर उसको दे देनी है, और उसके कान के पास जाके कहना है कि मुझे इसका गजरेला बना के दे दो। वो समझ जाएगी कि वो गजरेला किस मशीन के अंदर तोड़ना है। ब्रो अपने आप को कुछ कम ना समझ, सीधी बात। कोई कुछ बोलता है लोड़े पे करा ब्रो, लोड़े पे करा। अब तुम ये कहोगे कि क्या अगला सवाल, भाई मुझे पता है ना अगला सवाल कि न्याजी क्या हम भी रिएक्शन देकर फिर बाद में अपना, नहीं ब्रो, ये मेरा कहने का मकसद ही नहीं कि रिएक्शन देकर तुम बन जाओगे, नहीं होगा। प्रोफेशनल मैग्नेट है। क्या बिग स्क्रैच और काइट या कैट, यार वो लड़का कैट रिएक्ट, क्या वो बन पाए जो प्रोफेशनल मैग्नेट बन पाया? नहीं बन पाए। कितने लोग हैं जो उसकी जैसी नकल करते हैं, प्रोफेशनल मैग्नेट जैसी। मतलब वो बाबा क्या है, जो एक लड़का है यार, उसका मुझे मैसेज बोकाली या कुछ करके उनका नाम था, बाबा रिएक्ट्स या कुछ ऐसा करके वो है। लाखों लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, क्या वो चीज़ कर पाए? नहीं। प्रोफेशनल मैग्नेट है। यहाँ पर एक पंजाबी में कहते हैं कि नसीब अपना अपना, ये मैं सुनता था बड़ों से, अपने बाप से या कई बार से, लेकिन अब प्रैक्टिकल लाइफ में आया हूँ तो समझ आती है कि बाकी में नसीब अपना अपना, तू करेगा तू वो जा, नहीं बन पाएगा। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि तू करी जा जो तेरा करन दा दिल करदा, जो तेरा करन नूं दिल करदा। और एज कोई गलती कोई बुराई चीज़ नहीं हैगी कि तू अगर बिजनेस की सोच रखना है यूट्यूब पर कि अपने आप में कुछ बढ़ाना चाहना, एज कोई गलत चीज़ नहीं हैगी, ठीक है ना। मतलब हिट ह्यूमन है, लेकिन न्याजी एंटरटेनमेंट न्याजी है, दोवां दा काम एक है, लेकिन उस काम च जमीन ते आसमान का फर्क है। टोटली हम दोनों डिफरेंट चीज़ें। हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, मुझे पता है। मतलब मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब किया, अगर वो कृष्णा का गाना सुनने के लिए आता है, मुर्शद का गाना सुनने के लिए आता है, तो उसको ये पता है कि न्याजी ने बार्स मिस कर जाने, बट उसको ये पता है कि यार वो एक वाइब दे जाएगा, वो एंटरटेन कर जाएगा। और ये कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं न्याजी बैठता। वो नॉन शक लाइफ क्या है यार, वो जो है एमिनम के बहुत बड़े फ़ैन है यार, बड़े सब्सक्राइबर है, रिएक्शन चैनल। मतलब हिप हॉप में अगर तुम देख रहे हो तो तुम उसको नहीं देखते, तो तुम क्या कर रहे हो ब्रो, मतलब क्या कर रहे हो। वो बंदा, उसने लाखों रुपया कमाया, और उसने बोला भी है कि एमिनम की वजह से मुझे मिला म्यूज़िक सुनने की। उसको तो कोई नहीं जाके बोलता कि तू मैनिपुलेट कर रहा है, ये कर रहा है। सिर्फ अपने देसी बंदे यार जो मेहनत करें ब्रो, कंटेंट हम दे रहे हैं कहीं ना कहीं। किसी को मैंने कहा ना, ये टिकटॉकर, ये वो प्रैंक कॉल्स, ये जो प्रैंक कॉल्स होती हैं ब्रो,
टोटली स्क्रिप्ट होती है। कोई बंदा ऐसा बात करता है ब्रो, मैंने कहा ना ब्रो, मेरे पास हर चीज़ का कहीं ना कहीं प्रूफ है, मेरे पास लाखों चीज़ें। मैं ये हिप हॉप कम्युनिटी को छोड़ो, मेरे वैसे ही यूट्यूब पे इतने क्या बोलूँ यार, मेरे कौन दोस्तों गरूर आ जाता है। मुझे सबका पता है ब्रो, मुझे सबका पता है कौन किस तरह क्या कर रहा है। लेकिन मैं कौन होता हूँ तीसरे बंदे को जाके बोलूँ? क्योंकि यार ये कोई ये जंग नहीं है। ये यूट्यूब पे आया थे ऐस तो आगे क्यों निकल गया, एंज क्यों करे, एंज क्यों करें ब्रो? एंज करेंगे ना तो 5-4 मुलियाँ जी ने आपरे को लाएंगी, तू की कर रहे हैं? ए डिफरेंस क्रिएट करता है आपस। तो ब्रो किसी को कुछ ना बोलो, ये प्रोफेशनल मैनेजर। वही बात है, मलका एलिजबेथ दा मुंडा नहीं हैगा या सेड गया, ये सारे के सारे भाई अपने लिए हैं। ये कोई रेस नहीं है कि ओ से तो आगे निकल गया, ओ से तो आगे निकल गया, तो मैं गुस्सा कर दूँ कि ऐ कर दूँ। ब्रो सब का गेम कर रहे हैं, सब गेम कर रहे हैं। मुझे एक एक का पता है ब्रो। कैट रिएक्ट से कभी जाके पूछो ना कि यार तुम वो रफ्तार के ऊपर ही तुमने क्यों वर्स बनाया, उसको गाना मिल गया। तुमने वायस पे क्यों खाली वो ट्रैक बनाते हो उसके मोहब्बत में, दूसरों पे क्यों नहीं बनाते? ब्रो चीज़ें नज़र आती है ना, ये कोई हेट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ब्रो मुझे हर एक चीज़ की समझ है, मैं इन सब में से सबसे ज़्यादा पुराना हूँ। मेरे जितने भी मेरे साथ के थे, फैजी रिव्यूज, ZNZ, अशु भी गायब हो गया, एक शिव बच्चा है, बाकी सारे चले गए। ठीक है ना ब्रो? मैं शुरू हुआ था तो पहले साल मुझे कितने 5000 सब्सक्राइबर आए, एक वीडियो मोनेटाइज नहीं की। 5000 सब्सक्राइबर ब्रो, डेली मैं वीडियो डालता था, डेली मैं वीडियो डालता था, और आज भी मैं डेली ही डालता हूँ वीडियो। तो 5000 सब्सक्राइबर आया, क्योंकि मैं जिस मुल्क से था उस मुल्क से लोगों को शायद ना होता हो इतना, लोगों का दिल एतबार जीता। हाँ जितने भी ये कितने 20,000 नहीं 28,000, थैंक यू यार। तो ये जितने भी 20,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं, इनका एतबार जीता मैं। कोई झूठ नहीं बोला, ये चुतियापी हरकतें, फेक रियल, इन चीज़ों में मैं नहीं घुसा। मैंने नहीं सोचा कि एंटरटेन। पहले साल में 5000 सब्सक्राइबर ब्रो, एक महीना तू 100 वीडियो बना, 30 वीडियो बना, रिएक्शन भी बना ले, तेरा दिल अक जाएगा, तू कहेगा लन पे चढ़ गया यार। नहीं करता, मेरा टाइम गया ब्रो, टाइम गया। इसी तरह हर एक आर्टिस्ट का या हर एक बड़े बड़े बंदे का टाइम जा रहा है ब्रो। मतलब मैं टूपाक को कह दूं, टूपाक भाई आप तो रैपर थे, आपने एक्टिंग क्यों की? रफ्तार भाई आप डांसिंग क्यों करते हो, आप तो रैपर हो, आप मूवीज में पैसा क्यों? आपने कलमकार क्यों खोली, आपने क्यों कृष्णा इन लोगों को प्रमोट किया? एमवे बंटा है, आपने क्यों रैकेट अपनी ऑन की? रैकेट आपने क्यों किया, आपने बाकी लोगों को क्यों प्रमोट? ऐसे थोड़ी होता ब्रो। हाँ यूट्यूब, वही बात है, पैन थोड़ी दी हुई है यूट्यूब को हमने, सिंपल बात है। दूसरा महीना है, दूसरा साल है 15,000 सब्सक्राइबर, पहले साल 5, और अभी जनवरी फरवरी मार्च ये अप्रैल अभी स्टार्ट हुआ है, 28 हो गए। अभी मेरे पास एक साल पूरा पड़ा है, 10,000 सब्सक्राइबर मैंने 3-4 महीने के अंदर क्रॉस कर दी। एंटरटेन हंसा, मेरी अपनी वीडियोस कम से कम 100-200 तो होंगी, या शायद उससे ऊपर ही होंगी वीडियोस। मुझे पता है मैं फजूल वीडियो बनाता था, मुझे भी वो दिन याद है कि 1 मिलियन हो गए, या फलाना आर्टिस्ट के गाने के ये हो गया वो हो गया। तुम लोग अगर पुराने हो तो तुम जानते होगे, बहुत टाइम लगा ब्रो। अगर मैं यही चीज़ अगर रोस्टिंग में करना शुरू हो जाता या कोई गेमिंग, मुझे इतना ही होना था, मेरे अभी भी इतने ही होने थे। तो हर बंदे की अपनी मंजिल है, अपनी सोच है, अपना मुकाम है, उसको ख़राब ना करो ब्रो। मैं हूँ अली हैदराबादी पौंसड़ी वाला, आय है, मैं हूँ अली हैदराबादी पौंसड़ी वाला। छोड़ दो ब्रो, मैं अगर जितनी मर्जी टिकटॉक को हेट कर दूं, बट वो लोग चल रहे हैं। कैरी मिनाटी ने गांड मार दी बहन चो, पूरे टिकटॉक की गांड मार दी, लेकिन फिर भी वो लगे मिलियन सब्सक्राइबर है बहन चो, लोग फिर भी उनको देख रहे हैं। फैजू भाई यू आर माई अम्मी का बंदा, मतलब रियाज भाई 5 किलो प्याज ले आना, वो चल रहे हैं ब्रो। करो ब्रो, करो, तुम भी करो, और हसद ना करो। वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, लोड़ा फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि तू क्या कर रहा है। क्या तू अगर न्याजी की वीडियो देखकर फिर से उसको रिपीट पर देख रहा है, मेरी वीडियो देखकर तो फिर से रिपीट पर देख रहा है, चाहे वो उसको तू डिसलाइक कर रहा है या लाइक कर रहा है, कर दिया ना तुझे अपना मैंने। नहीं तो तू रिपोर्ट करेगा, नॉट रिकमेंड करेगा, मैं कभी जिंदगी में तेरे सामने नहीं होऊंगा जब तक तू मुझे फिर से सर्च ना करे। समझने की कोशिश करना, अभी भी बहुत कुछ है मैं जो बोल सकता हूँ। वीडियो लंबी हो चुकी है 34 मिनट की, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जब वक्त आएगा और चीज़ें भी खोल देंगे। मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे। और अब हम बात करते हैं शिव रिएक्शन और सिड रिएक्शन की और पेड प्रमोशन की।